जो नाराजगी है यहाँ पर बिल्कुल जाहिर सी बात है, बनती भी है। किसी परिवार का 17 साल का लड़का खत्म कर दिया गया मिनटों में, और उसके बाद भी पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। जो इलाके के लोग हैं, कुछ इलाके के कुछ ऐसे गैंग्स पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं जो जिसमें नाबालिग भी शामिल है, और ऐसे लोगों को कौन पनपने दे रहा है, क्योंकि पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस कुछ करती नहीं है, और इसी वजह से इस तरह के गैंग्स जो है आगे पनपते रहे, और उसका नतीजा ये कि एक नहीं बल्कि 6-7 यहाँ पर हत्याएं ऐसी हो चुकी है जिसे इन लोगों ने, इस तरह के गैंग्स ने अंजाम दिया। और ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यही बन रही है, क्योंकि इलाके के लोगों का गुस्सा इसलिए है कि जब पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है, जब पहले ही पकड़ा जाता, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। और आज जब यहाँ पर मीडिया है, पुलिस का जमावड़ा है, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन को करने में रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऊपर यहाँ पर सवालिया निशान उठते हैं कि उन्होंने इलाके में क्या किया, किस तरह से वो लोग कानून व्यवस्था को देखते रहे। हालांकि अभी तक जो अधिकारी हैं वो समझा बुझा रहे हैं कि जिस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो घर के अंदर की तरफ कर दिया जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। और इसीलिए यहाँ पर लोग खड़े हैं जगह जगह पर, और कई सारे चीज़ें जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो रही है। इन लोगों का आरोप ये भी था कि इलाके के कुछ ऐसे लड़के हैं जिनमें एक लड़की भी शामिल है, उसका भी नाम यहाँ पर लिया गया था, लेकिन पुलिस उन सभी को वेरीफाई कर रही है तब तक जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते। उनके जो हमलावर जिनके शक्ल या हुलिया बताया गया था, उनके घरों पर पुलिस की टीम रेड मार रही है, वहाँ पर वो लोग नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि वो पहले ही फरार हो चुके थे, क्योंकि एक दिन पहले रात को, जब गुरुवार की रात को एक प्रदर्शन यहाँ पर सड़क पर कर दिया गया था लोगों के द्वारा, तो उसके बाद से ही आरोपियों की जो धरपकड़ थी वो तेज कर दी गई थी, लेकिन वो लोग फरार हो गए। उसके बाद आज फिर एक बार गुस्सा उमड़ आया लोगों का, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी पकड़ा नहीं गया, कोई ऐसा यहाँ पर रेड का चिन्ह यहाँ पर पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला, जिसके बाद लोगों का कहना है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के पास कोई ऐसा इनपुट नहीं, क्योंकि जब पहले ही ये लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लोगों का जीना दूभर कर रखा था इलाके के लोगों ने, ऐसे लड़कों ने, ऐसे क्रिमिनल्स ने, तो उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरह के हालात बने थे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो पीड़ित पिता है उसके साथ यहाँ पर कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर समझे, क्योंकि पुलिस लगातार उसके पिता के पास यहाँ पर जा रही है, उसके पिता को समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि पिता जो है इस चीज़ को समझे, क्योंकि इस वक्त जो मृतक का परिवार है वो यहाँ पर देखिए, ये पिता जो है इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ ले जाना नहीं बल्कि उन्हें यहीं पर बिठाया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो बैठ जाए ताकि जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात थे, उसको लेकर यहाँ पर माहौल बनाया जाए। और इसीलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची। आप देखेंगे अधिकारी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, जो DCPs हैं, और सभी लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करी जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि स्थिति जिस तरह की अभी बनी हुई है, उस स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन जब तक पुलिस को रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा, पुलिस जब तक रिजल्ट नहीं बताएगी कि एक आरोपी पकड़ा गया या 2 आरोपी पकड़ा गया, तो तब तक इन लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर इसी तरह से बना हुआ है, और इसीलिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि पुलिस की तरफ से कोई रिजल्ट निकाला जाए। हालांकि सड़क की तरफ जो जाम करने की मंशा पाले हुए लोग खड़े हुए थे, उन सबको हटाया गया। हटाने के बाद उसके बाद ये कहा गया कि देखा जाए कि क्या लोग यहाँ से भी हट सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो लोग आसपास के हैं, जो कल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको संभालना, और उसके बाद कानून व्यवस्था को देखना, उसके बाद तीसरा कि कैसे आरोपियों तक पहुँचा जा सके। और इसीलिए ये सीलमपुर का जो फ्लाईओवर था, उसके नीचे यहाँ पर लगातार जो जाम की कंडीशन थी वो बनाई गई थी। उसके बाद लोगों को हटा के वहीं पर किनारे में शिव मंदिर है, वहाँ पर खड़ा किया गया है, और इसीलिए लोग यहाँ पर अभी भी पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो कब तक होगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप आरोपियों पर लग रहे हैं, यानी वो जाने पहचाने चेहरे हैं, और इसीलिए लोग उनके ऊपर खुलेआम यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, और अब वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इसीलिए पुलिस के लिए ये चैलेंज भी है कि उनको कैसे तलाशा जाए, क्योंकि कई टीमें दिल्ली पुलिस की लगाई गई हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो या स्पेशल सेल हो या फिर स्थानीय जो स्टाफ की टीमें हैं,
सब लगा दी गई हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द यहाँ पर गिरफ्तारी को दर्शाया जा सके, गिरफ्तारी की जा सके। हालांकि लोगों का आरोप ये भी था कि योगी मॉडल को दिल्ली में लाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई थी। उसके अलावा योगी मॉडल इसलिए यहाँ पर लोगों को पसंद आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ योगी डंडा जो है चलता है, और इसीलिए लोगों का कहना है कि यहाँ भी इसी तरह से एक्टिविटी करने वाले अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीलमपुर में जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उस प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब तक लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और इसीलिए जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर इसी तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस को उनकी मांग माननी चाहिए, और जिस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पर, क्योंकि आज शुक्रवार है और पुलिस को भी पता है कि स्थिति कैसी है, क्योंकि सीलमपुर जो है यहाँ पर मिले जुले समुदाय के लोग रहते हैं, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भीड़ अगर हट जाएगी तो सब कुछ हालात सामान्य हो जाएंगे।